होने के बाद ब्रेकफास्ट टेबल पर पहुंची। उसे देखकर नील ने मुंह बनाकर कहा, तुमने फिर से अपना पिंक स्वेटर पहन लिया? इतने दिन तक तुमने इसे नहीं पहना था तो मुझे लगा ये खराब हो गया होगा। शिवी ने मुस्कुरा कर कहा, मैं इसे कभी खराब नहीं होने दूंगी, बहुत संभाल संभाल कर पहनती हूँ। आज कुछ तो बात है, तू कुछ ज्यादा स्माइल नहीं कर रही, इतना खुश मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। नील ने पूछा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वैसे बात कुछ डिफरेंट है, पर अभी नहीं बता सकती, आज शाम तक बताती। अभी मुझे जाने में देर हो रही है। शिवी को सच में देर हो रही थी, इसलिए उसने टोस्ट अपने हाथ में ही उठा लिया और बैग उठाकर जल्दी जल्दी में जाने लगी। ये भी ना बहुत हड़बड़ाहट में रहती है, बिजी रहने की वजह से कई दिनों से बात भी नहीं हो पाई। शाम को इससे बात करनी होगी। आई होप सब ठीक हो। नंदिनी आंटी भी अचानक से चली गई थी। नितारा को शिवी की फिक्र हो रही थी। अरे डोंट वरी, वो स्ट्रांग है और खुद को संभाल सकती है। नील ने उसके हाथ को सहलाकर जवाब दिया। नितारा ने उसकी बात पर हामी भरी। वो शाम को शिवी से सब बात करके कंफर्म करने के बारे में सोच रही थी। शिवी आज ऑफिस जाने के लिए कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो रही थी। भले ही उसने आर्य को डायरेक्टली अपने दिल की बात ना कही हो, पर इनडायरेक्टली उसने आर्य तक अपने दिल की बात पहुंचा दी थी। उसके बाद वो उससे मिलने के लिए बेचैन हो रही थी। जैसे ही शिवी ऑफिस पहुंची, हमेशा की तरह उसे आर्य और ध्वनि दिखाई दिए। ऐसा करो, तुम दूसरी लिफ्ट से आ जाओ, मुझे शिवी से कुछ बात करनी है। आर्य ने ध्वनि से कहा। ध्वनि ने उसके बात पर हामी भरी और दूसरी लिफ्ट में चली गई। उसके जाते ही शिवी आर्य के पास आई। दोनों लिफ्ट में साथ थे। अच्छी लग रही हो। आर्य ने शिवी की तरफ एक नजर डालकर कहा, थैंक्स। अच्छा, तुम्हारी अपने डैड से बात हुई थी क्या? शिवी ने पूछा। कौन सी बात? आर्य उसके सामने अनजान बनने का दिखावा कर रहा था। शिवी ने मुंह बनाकर कहा, मतलब उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं बताया? मतलब उन्होंने मुझे क्या नहीं बताया? क्या कुछ ऐसा है जो उन्हें मुझे बताना चाहिए? तुम्हें पता है तो तुम्हें बता दो ना। आर्य ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं कुछ खास नहीं है, हो सकता है घर जाने पर तुम्हें एक सरप्राइज मिले। लेकिन अगर तुम्हें पता है तो तुम मुझे क्यों नहीं बता देती? आई हेट सरप्राइजेस। चलो अब बताओ, मेरे घर वाले ऐसा क्या सरप्राइज देने वाले हैं जो तुम्हें पता है? आर्य जानबूझकर उसे परेशान कर रहा था। ऐसा कुछ नहीं है यार, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। शिवी ने जैसे तैसे करके बात को टाला। उसे लगा नंदिनी ने अभी तक आर्य की फैमिली से बात नहीं की होगी। जैसे ही आर्य का फ्लोर आने पर वो लिफ्ट से बाहर निकला, उसके जाते ही तुरंत शिवी ने अपनी मां नंदिनी को कॉल किया। क्या हुआ शिवी, तुम मुझे इस टाइम कॉल क्यों कर रही हो? डोंट टेल मी कि तुमने अपना डिसीजन चेंज कर लिया और अब तुम्हें उस लड़के से शादी नहीं करनी। कॉल उठाते ही नंदिनी हमेशा की तरह उससे रूखे तरीके से बात कर रही थी। नहीं मम्मा, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बस ये पूछने के लिए कॉल किया था। आपने उन्हें बता दिया है ना मैंने हाँ कह दिया? शिवी ने हिचकते हुए पूछा। हाँ, मैंने कल रात को ही बता दिया था। मेरी एक मीटिंग होने वाली है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। और हाँ, शॉपिंग या स्पा कहीं भी जाना है सब पहले से बुक कर लेना। मैंने एंगेजमेंट जल्दी करने का डिसीजन लिया है और शादी भी। नंदिनी से बात करने के बाद शिवी की बेचैनी बढ़ गई। अगर मम्मा ने उन्हें बता दिया है तो आर्य ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है? शिवी कश्मकश में बैठी थी। तभी ऑफिस में मिस्टर दास, हिमांश और काजोल श्रीवास्तव ने एंट्री ली। अरे मिस अय्यर, कहीं कोई जादू तो नहीं हो गया? आप फिर से पहले जैसी हो गई और आपके बाल वो अचानक कैसे बढ़ गए? चिराग दास उसे घूर कर देख रहा था। हालांकि उसकी बीमारी की वजह से वो उससे दूर खड़ा था। मैंने अपनी हेयर कट थोड़ी ना करवाई थी, मैं तो हेयर विक का यूज करती थी, शिवी ने बताया। वो सब तो ठीक है, पर तुम्हें अपनी खूबसूरती फ्लॉन्ट करने की क्या जरूरत है? तुमने तो बताया था तुम्हें एक अजीब सी बीमारी है, और अब तुम हम सबको बीमार करना चाहती हो जो बिना मास्क के बैठी हो? मिस श्रीवास्तव बोली। हाँ, मैंने कल रात इसे आर्य सर के साथ देखा था। ये बिना किसी मास्क के थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी। क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है? हिमांश ने कल रात की बात याद आने पर पूछा। नहीं, हमारे बीच कुछ नहीं चल रहा और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर ने मुझे क्लीन चिट दे दिया, अब मैं भी आपकी तरह नॉर्मल इंसान की तरह जी सकती हूँ, शिवी ने खुश होकर बताया। उसके बताने के बावजूद वो तीनों उससे दूर ही थे। शिवी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपने डेस्क पर बैठकर काम कर रही थी। वहीं ऑफिस आवर्स खत्म होने के बाद आर्य ने शिवी को ऑफिस में रुकने के लिए ही मैसेज कर दिया। वो अपने कैबिन में बैठकर कुछ सोच रहा था। कुछ तो करना पड़ेगा जिससे ये अपने मुंह से सारी बात एक्सेप्ट कर ले। कहीं इसने प्रेशर में आकर हाँ तो नहीं कहा? ओह गॉड, मैं ये सोच सोच कर पागल हो जाऊंगा कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। इससे अच्छा डायरेक्ट जाकर पूछ लेता हूँ। आर्य अपनी उधेड़ बुन में खोया था। तभी शिवी वहां आई। तुमने मुझे ऑफिस में रुकने का क्यों कहा? शिवी ने पूछा। याद है तुमने बताया कि तुम्हारी बकेट लिस्ट में ओबरॉय मेंशन को देखना है। मैं वापस वहां शिफ्ट हो गया हूँ, चलो मैं तुम्हें वहां लेकर चलता हूँ। आर्य ने शिवी के साथ रहने के लिए बहाना बनाया। अचानक शिवी के मुंह से निकला, अरे अब वहां जाने की क्या जरूरत है? शादी के बाद तो हमें वही रहना है। शादी? किसकी शादी? आर्य जानबूझकर उसके सामने अनजान बनने का दिखावा कर रहा था। वो हमारी शादी। शायद तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें बताया नहीं होगा, पर मैंने हाँ कह दी थी। अच्छा, मतलब अपने घर वालों को मुझसे शादी करने के लिए हाँ कह सकती हो, लेकिन यही बात मुझे बताने के लिए सुबह से बहाने बना रही हो। सब तुम्हारी तरह नहीं होते जो दिल की बातें इतनी इजीली बोल दे। कुछ लोग इंट्रोवर्ट भी होते हैं। तुम्हारे लिए सब कुछ बहुत आसान होता है जो तुमने झट से बता दिया। तुम मुझे पसंद करते हो, मेरे लिए इतना आसान नहीं आ रहा। मुझे अजीब सा फील होता है ये कन्फेस करने में। दैट आई ऑल्सो लव यू। बातों बातों में शिवी ने अपने प्यार का इजहार कर दिया था। आर्य उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देख रहा था। देखा, ये इतना भी मुश्किल नहीं है जितना तुम सोच रही थी। तुमने अभी बातों बातों में बता दिया कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। हाँ तो जब तुम्हें सब समझ आता है तो क्या जरूरत है बार बार कहने की? कहना पड़ेगा मिस अय्यर। एक बार मैंने आपको सच एक्सेप्ट करने से बचा लिया, पर अब बार बार नहीं बचाऊंगा। अभी भी मौका है, अगर कुछ छुपा रही हो तो बता दो। आर्य धीरे धीरे उसके पास आने लगा। उसे पास आता देख शिवी की नजरें झुक गई और चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। आर्य ने फिर से पूछा, मेरे घर चलोगी? शिवी ने जवाब दिया, हाँ
पर एक कंडीशन है, तुम मुझे परेशान नहीं करोगे। आर्य ने उसकी बात पर हामी भरी और शिवी को साथ लेकर अपने घर जाने लगा। वो उसे अपने घर इसलिए लेकर जा रहा था ताकि उसे एली के बारे में बता सके। एली की अलमारी में उससे जुड़ी सभी चीजें रखी हुई थी। उस सामान में उन दोनों की बहुत सी यादें और कुछ तस्वीरें भी थी। जैसे ही आर्य ने अलमारी खोली, उसमें एली के कपड़ों के अलावा और कुछ नहीं था। एली की अलमारी में उन दोनों से जुड़ी चीजों को गायब देखकर आर्य परेशान हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? पहले वो फोटोज और अब ये सब चीजें किसने निकाला होगा वो सब? शिवी बाहर बैठी थी। आर्य काफी देर से अंदर नहीं आया तो उसने आवाज लगाकर कहा, तुम क्या इतनी दूर मुझे यहाँ अकेले बिठाने के लिए लेकर आए थे? उसकी आवाज सुनकर आर्य बाहर आया। आई एम सो सॉरी, मेरे पास दिखाने के लिए बहुत कुछ था, पर पता नहीं अब कहाँ चला गया। मेरी एब्सेंस में सिर्फ पीटर अंकल ही यहाँ थे, जरूर उन्होंने हटाया होगा। शिवी ने आराम से पूछा, ऐसा भी क्या था जो तुम इतने परेशान हो गए? कुछ नहीं, बहुत कुछ था शिवी। एक्चुअली मैं किसी और से प्यार करता था। जैसे ही आर्य ने कहा, शिवी के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने धीमी आवाज में कहा, क्या उसी के लिए तुमने उस दिन रेस्टोरेंट में मुझसे शादी करने के लिए मना किया था? यू डोंट वरी, मैं मम्मा को ना कह दूंगी। आर्य ने शिवी का हाथ पकड़ा और कहा, हे, शायद तुमने मेरी बात की तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं जिसे प्यार करता था वो अब इस दुनिया में नहीं है। उसे गए हुए 3 साल होने वाले। एक एक्सीडेंट में मुझे बचाते हुए उसकी जान चली गई। शिवी उदास लहजे में बोली, ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम उसे बहुत मिस करते होगे ना? हाँ, पहले बहुत मिस करता था। जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो तब से मुझे उसकी उतनी याद नहीं आती। याद है कॉन्सर्ट में मैं बेहोश हो गया था? वो म्यूजिक ही कुछ ऐसा था कि मेरे दिमाग में उससे जुड़ी सारी यादें ताज़ा हो गई। उसके बारे में बताते हुए आर्य मायूस हो गया। शिवी ने उसका हाथ सहलाकर कहा, तुम परेशान मत हो, मैं समझ सकती हूँ कि हमारी लाइफ का इंपॉर्टेंट हिस्सा हमसे अलग हो जाए तो कितनी तकलीफ होती है। तुम मूव ऑन कर रहे हो, इट्स गुड ना। अच्छा हुआ जो तुम्हें उसकी कोई भी याद नहीं मिली, वरना उसे देखते ही तुम फिर से परेशान हो जाते। तो क्या तुम्हें हम दोनों के पास से कोई प्रॉब्लम नहीं है? तुमने तो उसकी फोटो तक नहीं देखी, देखना चाहोगी? आर्य ने पूछा तो शिवी ने ना में सिर हिला दिया। उसने आर्य के गाल पर हल्का सा हाथ रखते हुए कहा, मैं प्रेजेंट में यकीन करती हूँ और आज का सच ये है कि हम दोनों साथ हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं और जल्द ही एक भी होने वाले हैं। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं जानना। आर्य ने हाँ में पलकें झपकाई और उसे गले लगाकर शिवी के बालों को सहलाने लगा। आर्य ने पूछा, क्या तुम्हारी लाइफ में भी कभी कोई था? डाउट नहीं कर रहा, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। अब तक तो कोई नहीं था। कॉलेज और स्कूल में कई लड़कों ने प्रपोज किया था, पर मुझे उनमें से कोई अच्छा ही नहीं लगा। आर्य ने मजाकिया लहजे में कहा, अच्छा, मैं तो तुम्हें पसंद हूँ ना? कहीं बाद में ये मत बोल देना कि मुझे कई लड़कों ने प्रपोज किया। उनमें से एक ने तो गाड़ी रोककर अप्रोच किया था। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे नहीं पता था मेरी मम्मा की चॉइस इतनी अच्छी होने वाली है। मैं उस रेस्टोरेंट में जानबूझकर उस तरह तैयार होकर गई थी ताकि मुझे देखते ही वो लड़का मुझे मना कर दे। पर उस लड़के को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कैसे भी दिखो। तुम्हारा प्लान फ्लॉप हो गया शिवी। अब तो वो लड़का उम्र भर तुम्हारे साथ रहने वाला है। आर्य ने मुस्कुरा कर कहा। आर्य और शिवी साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। उसे सब कुछ बताने के बाद आर्य को हल्का महसूस हो रहा था। दूसरी ओर नंदिनी ने आशुतोष को शिवी की हाँ के बारे में बता दिया था, पर इस बारे में उसने अब तक अपने घर में किसी से बात नहीं की थी। जिम ऑफिस से आया नहीं था, इसलिए उसने पहले नील को बताना सही समझा। नील को बताने के लिए नंदिनी ने उसे कॉल किया। हे मिसेस वॉटसन, आप उस दिन मुझसे बिना मिले चली गई। आई होप आपके और शिवी के बीच सब ठीक हो। कॉल रिसीव करते ही नील ने कहा, हाँ, हमारे बीच सब ठीक है। पहले वो मुझसे गुस्सा हुई थी, पर अब मेरा डिसीजन उसे भी समझ आ गया। कौन सा डिसीजन? नील ने हैरानी से पूछा। जल्दबाजी में तुम्हें बताने का मौका नहीं मिला। जिम से भी बात करनी है। एक्चुअली मैंने शिवी के लिए एक लड़का पसंद किया है, वो उसे भी बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द उन दोनों की शादी हो जाए। नंदिनी ने उसे सब बता दिया। उनकी बातें सुनने के बाद नील को झटका लगा। पर ये जल्दबाजी होगी, उसका करियर अभी शुरू हुआ है एंड शी इज वेरी हैप्पी। उसे अभी एंजॉय करने दीजिए। आप बेवजह उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी में बांधना चाहती हैं। ऐसा कुछ नहीं है नील, तुम यहाँ लंदन में रहते हो तो तुम्हारे लिए चीजें डिफरेंट है। हमारे इंडिया में इस उम्र तक घर वाले अपने बच्चों के लिए एक आइडियल पार्टनर ढूंढना शुरू कर देते हैं। वहाँ अक्सर अरेंज मैरिज ही होती है। नंदिनी ने हंसकर कहा। वो बात को काफी लाइटली प्रेजेंट करना चाहती थी। नील ने पूछा, क्या शिवी ने हाँ कह दिया? हाँ, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोंट वरी बेटा, मैं उसे फोर्स नहीं कर रही हूँ। वो उस लड़की से मिलने गई थी और उसके हाँ कहने के बाद ही बात को आगे बढ़ा रही हूँ। एक्चुअली मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया था कि जल्द ही मेरी शिवी के ससुराल वालों के साथ एक फैमिली डिनर होने वाला है। आई जस्ट वांट तुम और नितारा वहाँ हो। तुम दोनों वहाँ रहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। नंदिनी ने प्यार से कहा। जी जरूर, आई विल ट्राई। कहकर नील ने कॉल कट कर दिया। उसे शिवी पर गुस्सा आ रहा था। उसने अब तक उसे कुछ नहीं बताया था और अब शादी करने जा रही थी। वहीं नील को सब बताने के बाद नंदिनी बेफिक्र हो चुकी थी। वो उससे बात करके हटी तो उसने देखा जिम वहीं मौजूद थे और उनकी बातों को शांति से सुन रहे थे। तो आपने सब सुन लिया? नंदिनी ने कंधे उचकाकर पूछा। बेशक, मैंने सब सुन लिया। तुमने आखिर अपनी जिद पूरी कर ही ली। जिम ने अपने गुस्से को काबू करके कहा, मैं कोई जिद नहीं कर रही हूँ। शिवी भी इसमें खुश है। आपने कहा था कि उसे फोर्स मत करना, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने ये भी कहा था कि अगर शिवी हाँ कह देगी तो आप मुझे कुछ नहीं कहोगे और खुशी खुशी उनकी शादी करवाओगे। मैं बस इतना चाहती हूँ कि शिवी को अपने डैड की कमी महसूस ना हो। नंदिनी ने इमोशनल होकर कहा। जिम के पास आगे कुछ कहने को नहीं था। उसने उसकी बात पर हामी भरी और कहा, आशुतोष से बात हुई तुम्हारी? उसके बेटे का क्या डिसीजन है? उसे भी शिवी पसंद आ गई है। मैं चाहती हूँ हमारा एक फैमिली डिनर हो जहाँ हम उनकी सगाई और शादी से जुड़े डिसीजन ले। मैं अब और देर नहीं करना चाहती। जिम ने तुरंत कहा, तुम्हारी जिद पूरी हो रही है ना? पहले तुमने शिवी के लिए लड़का ढूंढा, शिवी ने भी उसे पसंद कर लिया।
अब सब काम जल्दबाजी में हो या देरी से, क्या फर्क पड़ता है? उन दोनों को थोड़ा टाइम दो। अरेंज मैरिज में एक दूसरे को समझने का मौका बाद में मिलता है। वो दोनों पहले एक दूसरे को समझ ले ताकि डिवोर्स की नौबत ना आए। जिम अपनी तरफ से शिवी के रिश्ते को डिले कराने की कोशिश कर रही थी। नंदिनी अपनी जिद पर टिकी थी। उसने जवाब में कहा, ओके, सगाई तो कर लेते हैं, बाकी बच्चों पर छोड़ देते हैं, जैसे वो डिसाइड करे। नंदिनी ने पहले शिवी को तो फिर उसके हाँ कहने के बाद जिम को भी मना लिया था। उसने आशुतोष से बात करके कल रात के लिए एक फैमिली डिनर अरेंज किया था, जहाँ दोनों फैमिलीज आपस में मिल सके। नंदिनी सब कुछ अपनी तरफ से ही डिसाइड कर रही थी, जबकि जिम अंदर अपने कमरे में परेशानी में इधर उधर चहलकदमी कर रही थी। मुझे कुछ भी करके इस शादी को रोकना होगा। अगर इन दोनों की शादी हुई तो तूफान आ जाएगा जिसमें हम सभी डूब जाएंगे। क्या अरे जानता नहीं कि शिवी कौन है? अगर नहीं जानता तो उसे जानना होगा। जिम ने गुस्से में कहा और किसी को कॉल किया। जिम वॉटसन स्पीकिंग। आखिर कर क्या रहे हो तुम? लगता है अपने दुश्मनों से नजरें हटा ली है। मैंने दुश्मनों से नजरें हटाना नहीं, दुश्मनों को हटाना सीखा है। तुम्हें याद हो तो उसे हम बहुत पहले अपने रास्ते से हटा चुके हैं। सामने से एक आदमी की आवाज आई। जिम ने गुस्से में कहा, नहीं, तुमने उसे पूरी तरह से नहीं हटाया, बस उनका इलाज किया था। ऐसा समझ लो कि जख्म फिर से हरा होने को है। हाँ, सुना मैंने, कोई उस केस को फिर से रीओपन करवा रहा है। अय्यर को सजा हो गई थी, उसके बावजूद कोई उस सजा को चैलेंज करने के लिए कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहा है। उन्हें यह नहीं पता कि वो लोहे की दीवार पर अपना सिर भिड़ा रहे हैं। उन्हें अपने हाथ पैर मारने दो, उसका कोई फायदा नहीं होगा। अय्यर कभी सच नहीं बताएगा। वो इस बात पर टिका रहेगा कि उसने उस रात उन दोनों पर हमला किया था। उस आदमी की आवाज काफी सख्त थी। आवाज से ही वो खतरनाक लग रहा था। और क्या हो, कोई ऐसा आ जाए जो ये प्रूफ कर दे कि अय्यर झूठ बोल रहा है। सोच लो, जिस दिन ये सच सामने आ गया उस दिन ना तो तुम बचोगे और ना ही मैं। कहकर जिम ने कॉल कट कर दिया। उस आदमी से बात करने के बाद उसकी नजर सामने की दीवार पर गई, जिसमें नंदिनी और उसकी फोटो लगी थी। किसी महान इंसान ने बिल्कुल सही कहा है, आपका प्यार आपको लाचार और कमजोर कर देता है। मुझे नहीं पता था कि मुझे तुमसे इतना अटैचमेंट हो जाएगा नंदिनी। मैंने सिर्फ तुम्हारा यूज करने का सोचा था, और अब हालात ये हो गए हैं कि मैं तुम्हारी जिद के आगे कुछ नहीं कह पा रहा। फिर जिम दीवार पर हाथ मारते हुए खुद से बोला, मैंने उस दिन शिवी को डराने के लिए आदमी भेजे थे। जब वो सिद्धांत के साथ पीटर से मिलने गई थी, उस दिन दोनों पीटर से बिना मिले निकल गए, तो मुझे लगा शिवी डर गई, लेकिन यहाँ तो लगता है मामला हाथ से निकल जाएगा। ये कहकर जिम ने अपना कोट उठाया और कमरे से बाहर आ गया। बाहर उसने देखा नंदिनी किसी से फोन पर बात कर रही थी। वो कॉल पर बात करते हुए डिजाइनर्स और सगाई की बाकी अरेंजमेंट्स के बारे में डिस्कस कर रही थी। उसकी बातें कानों पर पड़ने पर जिम का गुस्सा और बढ़ गया और वो वहाँ से बाहर जाने के लिए निकल गए। दूसरी ओर आर्या ने शिवी को वापस घर ड्रॉप कर दिया। उसे आने में काफी देर हो गई थी, फिर भी नील और नितारा अब तक जाग रहे थे। शिवी ने हैरान होकर कहा, तुम दोनों अब तक सोए नहीं? रात के 1 बज रहे हैं। एग्जैक्टली शिवी, रात के 1 बज रहे हैं और तुम अब घर आ रही हो? नील ने गुस्से में कहा। शिवी ने उससे सगाई और लड़का देखने जाने की बात के बारे में छुपाया, इस वजह से वो नाराज था। नितारा ने उसे शांत कराने की कोशिश की। काम डाउन नील, हम आराम से बात करते हैं। कुछ हुआ है क्या? तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? रही बात इतना लेट आने की, तो तुम दोनों तो बहुत बार घर तक नहीं आते हो। मैंने तो कभी कुछ नहीं कहा। शिवी उनके पास आकर बैठ गई। तुम इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो शिवी। जब से इसने नंदिनी आंटी से बात की है तब से गुस्से में, और कुछ पता भी नहीं रहा। बोल रहा है तुम्हारे सामने ही पूरी बात करूंगा, नितारा ने बताया। नितारा के कहते ही शिवी ने नील की तरफ सवालिया नजरों से देखा। मुझे इस तरह मत देखो, ठीक है? हम दोनों लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, पर एक दूसरे की केयर भी करते हैं। अब इस बात से मुकरना मत तुम। नील ने कहा, हाँ ठीक है, मैंने कब मना किया? मुझे अच्छा लगता है तुम दोनों के साथ रहना, पर तुम इतने गुस्से में क्यों? उसका रीजन बताओगे? शिवी ने चिढ़कर कहा। ऐसे चिल्लाकर बात मत करो, तुम चिल्लाना मुझे चाहिए। तुम मुझसे झूठ बोल रही थी। नंदिनी आंटी ने तुम्हारी एंगेजमेंट फिक्स कर दी, लड़का ढूंढ लिया, तुम मुझसे मिलने भी चली गई और मुझे बताया तक नहीं। नील ने नितारा और शिवी को सब कुछ बता दिया। शिवी का रिएक्शन नॉर्मल था, जबकि नितारा भी ये सब सुनकर हैरान थी। क्या ये जो भी कह रहा है वो सच है? नितारा ने शिवी से पूछा। हाँ, ये सच कह रहा है, बट ट्रस्ट मी, इस बार मॉम मुझे मैनिपुलेट नहीं कर रही है। मैंने अपनी मर्जी से हाँ की है। शिवी के हाँ कहने के बावजूद नितारा ने कहा, वो यहाँ आई थी तभी मैं समझ गई थी। उनके बिहेवियर से साफ था कि जरूर वो अपना कोई काम निकलवाने के लिए आई हैं। डोंट वरी शिवी, अगर तुम इस शादी से खुश नहीं हो तो हम तुम्हारे साथ हैं। मैं जानती हूँ तुम दोनों मेरे साथ हो और हमेशा रहोगे। पहले मुझे भी लगा कि वो मुझे फोर्स कर रही हैं। गुस्से में मैं उस लड़के से मिलने भी गई थी और सोचा था उसे मना कर दूंगी, पर मैं उसे पहले से जानती थी। मैं उसे लाइक भी करने लगी थी, इसलिए मैंने हाँ कह दिया। शिवी ने नील को प्यार से समझाया। शिवी के समझाने के बाद नितारा ने भी नील से बात करने की कोशिश की। ये सही कह रही है, अगर ये खुश है तो क्या प्रॉब्लम है? चलो अब मूड ठीक करो और फैमिली डिनर पर चलने के लिए तैयार रहो। शिवी ने हैरानी से पूछा, कौन सा फैमिली डिनर? लगता है तुम्हारी मॉम को सबको आधी अधूरी बातें बताने का शौक है। उन्होंने दोनों फैमिलीज की डिनर गैदरिंग रखी है ताकि आगे की बातें कर सके। नितारा ने बताया। शिवी को इस बारे में कुछ पता नहीं था, पर फिर भी वो सब जानकर खुश हुई। शिवी की कंफर्मेशन के बाद नील का गुस्सा भी शांत हो गया था। अब वो शिवी के लिए खुश था। एक दूसरे को गुड नाइट बोलने के बाद वो सब सोने चले गए। शिवी के जाने के बाद आर्य ने बंधन को कॉल किया। वो उसे शिवी के बारे में बताना चाहता था। बंधन उस वक्त सो रही थी, फिर भी उसने कॉल पिक किया। उसने उम्मीदी आवाज में कहा, भाई एटलीस्ट टाइम तो देख लीजिए। लंदन और इंडिया के टाइम में ऑलमोस्ट 5.5 घंटे से भी ज्यादा का डिफरेंस है। इतनी सुबह सुबह मुझे जगा दिया। हाँ,
क्योंकि तुझे अभी कुछ बताना जरूरी है। अगर नहीं बताया तो तुम नाराज हो जाओगी। चलो अब पानी पियो और वीडियो कॉल स्विच करो। आर्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बंधन उठी और 2 मिनट बाद उसको वीडियो कॉल किया। सोने की वजह से उसके बाल बिखरे हुए थे। उसे चढ़ाने के लिए आर्य ने कहा, मुझे अभी हार्ट अटैक आने वाला था। मुझे लगा कोई भूत वीडियो कॉल पर आ गया। वेरी फनी। पर हंसी बिल्कुल भी नहीं आई। बंधन ने मुंह बनाकर कहा, चलिए अब मुझे आपकी उस इमरजेंसी के बारे में बताइए जिसके लिए आपने मेरी नींद के बारे में भी नहीं सोचा। बंधन, आई एम गोइंग टू मैरी। आर्य की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि बंधन आंखें फाड़ कर उसकी तरफ देखने लगी। वो बीच में ही चिल्लाकर बोली, क्या कहा आपने? आप शादी करने जा रहे हो? ये आप गलत कर रहे हो। आपने मुझे बताया भी नहीं। बताना तो दूर की बात है, आपने अपनी इकलौती बहन को बुलाया भी नहीं। नॉट फेयर भाई। आर्य की अधूरी बात सुनकर ही बंधन रोने लगी थी तो आर्य ने झट से कहा, अरे बस भी कर, पूरी बात तो बताने दे। कम से कम ये तो पूछ ले वो कौन है और कैसे मिली। बस बीच में अपना रोना रोना शुरू कर दिया। आर्य ने उसे चुप करवाया तो बंधन बोली, ठीक है फिर बताइए वो कौन है। वैसे आप मुझे तब भी बता सकते थे जब मैं वहां आई थी। एली से भी मुझे मिलवाया था, इससे भी तो मिलवा सकते थे ना। आर्य बोला, हाँ मिलवा सकता था और जरूर मिलवाऊंगा। वो मेरे ऑफिस में काम करते हैं और बहुत कम टाइम में हम दोनों क्लोज हो गए। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि ये लव मैरिज अरेंज की गई है। मिस्टर ओबरॉय ने उसे मेरे लिए सिलेक्ट किया। ये सुनते ही बंधन ने एक्साइटेड होकर पूछा, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? आप और डैड की बात मान रहे हो? वो आपको ब्लैकमेल तो नहीं कर रहे ना? अच्छा बाकी चीजों को छोड़िए, क्या आप अपनी शादी में मुझे बुलाएंगे? शादी में बुलाने की बात कहकर बंधन चुप हो गई। उसका चेहरा उतर गया। वो उदास लहजे में बोली, सॉरी मैं भूल गई थी, मैं अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ। अब रोना शुरू मत कर देना। इतनी दूर से मैं तुम्हें चुप नहीं करवा सकता। सगाई भले ही मैं इन लोगों के साथ करूं, पर मैं और शिवी शादी इंडिया में ही करेंगे और कोई वहां हो या ना हो तुम जरूर होगी। आर्य ने प्यार से उसे देखते हुए कहा। बंधन रूठते हुए बोली, झूठे दिलासे मत दीजिए भाई, आपको पता है ना डैड मुझे कभी नहीं आने देंगे। चुप कर बेटू, मिस्टर ओबरॉय कुछ भी बोली, वो खुद भी ना आए तो चलेगा, पर तेरे बिना मैं कभी शादी नहीं करूंगा। चल अब अपना मूड ठीक कर, जल्दी मैं उसे इंडिया लेकर आऊंगा और हम। बोलते हुए आर्य रुक गया। पिछली बार भी वो एली को बंधन से मिलवाने के लिए इंडिया लेकर गया था। साथ ही वो अपना बिजनेस भी इंडिया में सेटल कर रहा था। पर एली की मौत के बाद सब गड़बड़ हो गया। वो थोड़ी देर रुककर बोला, इंडिया नहीं, हम कहीं और रह लेंगे, पर इंडिया में नहीं रहेंगे। बंधन उसके दिल का दर्द समझ रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं ब्रो, हम साउथ कोरिया में रह लेंगे, वहां तो बीटीएस भी है। आर्य उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। दोनों ने कुछ देर और बात की। बंधन आर्य के लिए खुश थी। उससे बात करने के बाद आर्य सोने के लिए कमरे में आया। तभी उसकी नजर अलमारी पर पड़ी और उसे याद आया कि एली का सामान गायब था। हर बार भूल जाता हूँ। पीटर अंकल से बात करनी होगी और पूछना होगा कि एली का सामान कहाँ गया। मैं शिवी के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, पर एली भी मेरे लिए प्रीशियस थी। मैंने उसे खो दिया, पर अब उसकी चीजों को इस तरह खो नहीं सकता। पीटर अंकल से बात करने के बारे में सोचते हुए आर्य को नींद आ गई थी। अगला दिन उन सबके लिए नॉर्मल था। शाम को होने वाली डिनर पार्टी के बारे में आशुतोष ने आर्य को पहले ही बता दिया था। वहीं शिवी अपनी फैमिली के साथ आने वाली थी। पूरी ओबरॉय फैमिली शिवी से मिलने के लिए एक्साइटेड थी। नंदिनी ने अपने तरीके से शिवी को तैयार करने का सोचा। उसने उसके लिए डार्क मरून सिंपल इवनिंग गाउन सेलेक्ट किया था। उसने शिवी के बाल स्ट्रेट करके उन्हें आगे से स्टाइल करवा दिया था और चेहरे पर हल्का मेकअप भी कर दिया था। लुकिंग वेरी प्रिटी। नंदिनी ने उसके गाल पर हल्का सा किस किया और फिर कान में इयररिंग्स पहनाने लगी। मम्मा ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। शिवी बार बार उन्हें ये सब करने के लिए रोक रही थी। तभी नितारा वहां आई। उसने ब्लैक कलर का वन पीस ड्रेस पहना था। उसमें वो बहुत स्टाइलिश लग रही थी। उसे देखकर नंदिनी ने कहा, प्लीज नितारा, थोड़ी बहुत स्टाइलिंग शिवी को भी सिखा दो ताकि ये अपने ससुराल में मेरी नाक न कटवाए। ऐसा कुछ नहीं आंटी, शिवी जैसी भी है बहुत प्यारी लगती है। नितारा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। नंदिनी ने वहां से जाने के लिए एथनिक ड्रेस सिलेक्ट किया था। उसने ब्लैक और गोल्डन बनारसी डिजाइन सूट पहना था। अपने कानों में गोल्डन लंबे झुमके पहन रखे थे। वो उस लुक में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे तैयार हुआ देख नंदिनी और नितारा एक टक उसकी तरफ देख रही थी। आपके पास इतना ब्यूटीफुल ड्रेस था तो आप इसे शिवी को दे देती, उससे ज्यादा खूबसूरत तो आप लग रही हैं। नितारा ने उसे कॉम्प्लीमेंट दिया। हाँ मम्मा, कहीं ऐसा ना हो वो मुझे वापस रिजेक्ट करके आपको सेलेक्ट कर ले। शिवी ने हंसकर कहा, वापस रिजेक्ट? मतलब उसने तुम्हें रिजेक्ट किया था क्या? नंदिनी ने हैरानी से पूछा। अरे कुछ नहीं, चलिए चलते हैं वरना लेट हो जाएंगे। हम तीनों काफी देर से अंदर हैं। बाहर मिस्टर वॉटसन और नील हमारा वेट कर रहे होंगे। शिवी ने जैसे तैसे बात को टाला। नंदिनी ने उसकी बात पर हामी भरी। कुछ ही देर में वो सब ओबरॉय मेंशन में थे। ओबरॉय मेंशन देखने में बिल्कुल किसी महल की तरह था। उसे देखने के बाद नंदिनी को अपने फैसले पर बहुत खुशी हुई जो उसने शिवी के लिए लिया था। मम्मा, आप घर को बाद में देख लीजिएगा, अब आपको देर नहीं हो रही, हमें अंदर चलना चाहिए। शिवी ने नंदिनी के पास आकर दबी आवाज में कहा। वो सब लोग अंदर गए। ओबरॉय फैमिली भी उनसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। आर्य के अलावा बाकी पूरी फैमिली शिवी से पहली बार मिल रही थी। नंदिनी ने उन सबको शिवी से मिल पाया। उसे देखने के बाद शौर्य ने मायरा के पास आकर धीमी आवाज में कहा, ये तो दिखने में बहुत इनोसेंट लग रही है, क्या ये भाई का गुस्सा झेल पाएगी? हमें उससे क्या, एक तरह से अच्छा ही होगा ना, उनका गुस्सा अब हमारे बजाय इस पर निकलेगा। वैसे इसके लिए बुरा तो लग रहा है कि इस जैसी मासूम और सुंदर लड़की की शादी एक नकचढ़े लड़के से होने जा रही है। मायरा ने जवाब दिया। रमनदीप भी वहां आई हुई थी। आपस में थोड़ी देर बात करने के बाद सब लोग डिनर टेबल पर थे। आर्य और शिवी पास में बैठे थे। जिम लगातार आर्य की तरफ देख रहे थे। वो ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे थे। बाकी फैमिली एक दूसरे से हल्की फुल्की बातें कर रही थी। इतने लोगों के बीच आर्य और शिवी को बात करने का मौका नहीं मिला।
साथ डिनर करते हुए आर्य ने टेबल के नीचे से शिवी का हाथ पकड़ लिया। ये क्या कर रहे हो तुम? शिवी ने उससे धीमी आवाज में कहा। मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। मेरी फैमिली वैसे भी बहुत बोल्ड है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आर्य ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। ठीक है, फिर टेबल के नीचे से हाथ क्यों पकड़ा? सबके सामने मेरा हाथ थामने में कोई दिक्कत है क्या? शिवी ने आर्य को परेशान करने के लिए कहा। आर्य ने शिवी का हाथ टेबल के ऊपर रखा और उस पर अपना हाथ रख दिया। वहीं नील काफी देर से आर्य की तरफ देख रहा था और याद करने की कोशिश कर रहा था कि उसने उसे कहाँ देखा था। याद आने पर वो तुरंत बोला, हे, तुम तो वही हो जो हमारे घर आए थे। तुम तो शिवी के जूनियर हो ना? नील की बात सुनकर सब आर्य और शिवी की तरफ हैरानी से देखने लगे। नंदिनी ने कहा, तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? हाँ, ये हमारे घर आया था। इसने गलती से शिवी का एक्सीडेंट कर दिया था। नील को तब भी लगा था इनके बीच कुछ चल रहा है। शिवी ने बताया इसका कॉलेज में जूनियर था। नितारा ने पूरी बात बताई। उन लोगों की बातें सुनकर आर्य और शिवी ने एक दूसरे की तरफ देखा। क्या जरूरत थी मुझे अपना जूनियर बताने की? अब 2 मिनट में पकड़ लेंगे ये लोग। आर्य ने शिवी से बुदबुदा कर कहा। मुझे लगा तुम्हारी एजुकेशन इंडिया में कंप्लीट हुई है। तुम यूके से पढ़ी हो क्या? नंदिनी ने कभी बताया नहीं। आशुतोष ने हैरान होकर पूछा। आशुतोष और बाकी सब शिवी के बारे में सवाल पूछे जा रहे थे। इससे पहले कि मामला और बिगड़ता, आर्य बीच में बोल पड़ा। वो उस दिन शिवी ने हड़बड़ाहट में कुछ भी बोल दिया था। एक्चुअली मेरे ही ऑफिस में काम करती है और इस तरह अचानक बॉस का घर आना अनकंफर्टेबल हो जाता है। मैंने इसे सच छुपाने के लिए कहा था। तुम दोनों एक ऑफिस में काम करते हो? लगता है यहाँ एक साथ कई झटके लगने वाले हैं। और भी कुछ है तो बता दो, आशुतोष ने कहा। शिवी और आर्य ने एक दूसरे की तरफ देखा। आप लोगों ने हम दोनों की अरेंज मैरिज सोची होगी, पर हम पहले से ही एक दूसरे को पसंद करते हैं। आर्य ने सीधे सीधे कहा। फिर ठीक है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं कि तुम दोनों को एक दूसरे को समझने के लिए टाइम चाहिए। तो फाइनल रहा, अगले 2 दिन में तुम्हारी सगाई कर देते और फिर नेक्स्ट 15 दिन बाद शादी। आशुतोष ने तुरंत अपना फैसला सुनाया। किसी को भी उनकी शादी और सगाई से ऐतराज नहीं था, तो इस बीच किसी ने बीच में इंटरफेयर करने की कोशिश भी नहीं की। नंदिनी ने तुरंत 2 दिन बाद सगाई के लिए हाँ कह दी थी। जिम ने शिवी की तरफ अजीब नजरों से देखकर मन ही मन कहा, ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं और कहा मैंने सोचा था मैं इन्हें अलग कर दूंगा। अब तो मेरी इस शादी को तोड़वाने की सारी उम्मीदें टूट चुकी है। सॉरी टू से शिवी, तुम्हें आर्य से दूर होना होगा, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो इसकी एक्स गर्लफ्रेंड का हुआ था। शिवी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो आर्य के साथ बेहद खुश थी, लेकिन इस खुशी पर जिम की बुरी नजर पड़ चुकी थी। शिवी और आर्य की सगाई अगले 2 दिन में होने वाली थी। इन 2 दिनों में उन्होंने सगाई की अच्छी खासी तैयारी कर ली थी। उन्होंने इस फंक्शन को प्राइवेट रखने का डिसीजन लिया और साथ ही मीडिया के सामने अभी इस सगाई को पब्लिक करने का नहीं सोचा था। सगाई ओबरॉय पैलेस में होने वाली थी, इसलिए वो बहुत खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। आज आर्य और शिवी की सगाई होने वाली थी, इसलिए सब भाग दौड़ में लगे थे। शिवी एक कमरे में तैयार हो रही थी, उसके साथ ध्वनि और नितारा थी। तुम दोनों दुनिया के सबसे फास्ट कपल हो। कहा दोनों एक दूसरे से लड़ते थे और सामने तक नहीं आना चाहते थे, और अब पूरी लाइफ साथ बिताने का सोच लिया। ध्वनि ने शिवी के बालों में डायमंड क्लिप लगाते हुए कहा। हाँ बिल्कुल। वैसे ये पार्टी की थीम ब्लैक एंड व्हाइट रखने का डिसीजन किसका था? ऐसे लग रहा है जैसे किसी की शादी में आए, जहाँ सबने ब्राइड और ग्रूम को कॉपी करते हुए ब्लैक और व्हाइट ड्रेस पहना है। नितारा ने मुंह बनाकर कहा। पार्टी की थीम के हिसाब से उसने व्हाइट कलर का प्लेन गाउन पहना था। ऑफ कोर्स, किसका हो सकता है? जो सेलिब्रिटी इवेंट्स के लिए ड्रेसेस डिजाइन करता है। इतना सिंपल आइडिया उसी का हो सकता है। ध्वनि ने हंसकर कहा। एक्चुअली ये आर्य का नहीं, मम्मा का आइडिया था, तो उसे ब्लेम मत करो। शिवी ने कहा। अच्छा जी, अभी से उसकी इतनी साइड ली जा रही है, फिर बाद में रोते हुए हमारे पास मत आना जब वो तुम पर गुस्सा करे। ध्वनि अपनी कमर पर हाथ रखकर बोली। चाहे कुछ भी हो जाए, आर्य मुझको कभी गुस्सा नहीं करेगा। हाँ, मेरी गलतियों पर नाराज हो सकता है, पर कभी मुझसे दूर नहीं होगा। शिवी ने ध्वनि की तरफ घूर कर देखा। शिवी ने इंडियन लुक लेने का सोचा था, इसलिए उसने रोज गोल्ड कलर की शिमरी साड़ी पहनी थी। उसका लुक बाकियों से काफी डिफरेंट लग रहा था। सबसे पहले तो वो तुमसे इस बात पर गुस्सा होगा कि तुमने पूरी पार्टी की थीम ही बदल दी। उसने तुम्हारे लिए व्हाइट कलर का गाउन भिजवाया था। तुम्हें पता भी है डिजाइनर से कितनी मेहनत की है इसे बनाने में। ध्वनि ने बताया। वहीं उसके साइड में एक बहुत ही खूबसूरत सफेद मोतियों से सजा हुआ इवनिंग गाउन डमी को पहनाया हुआ था। नितारा उसके पास गई और उसे छू कर बोली, इट्स स्टनिंग। शिवी ने ये ड्रेस नहीं पहना, बट ये ड्रेस मैं अपनी वेडिंग पर पहनूंगी। इसे देखकर तो मेरा शादी करने का मन कर रहा है। हाँ, और मेरा भी। ध्वनि भी उसकी तरफ गाउन को घूर कर देख रही थी। शिवी ने उनकी बातों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो आईने में खुद को देख रही थी। उसने साड़ी के साथ लॉन्ग स्लीव्स का ऑफ शोल्डर ब्लाउज पहना था, गले में कुंदन चोकर और कानों में मैचिंग स्टड के साथ उसने बालों को कर्ल कराया था। शिवी ने मुंह बनाकर कहा, अच्छा बहुत हो गया तुम दोनों का। आज मेरी सगाई है, ना कि तुम दोनों की शादी। आज की सारी अटेंशन मेरी। चलो अब मुझे नीचे लेकर चलो। ध्वनि ने उसकी बात पर हामी भरी। वो दोनों नीचे उन्हें सगाई के लिए लेकर गई। सब किसी ने थीम से मैच करते हुए ब्लैक और व्हाइट ड्रेस पहन रखी थी। आर्य ने ब्लैक टक्सीडो पहना था। उसकी नजर सामने से आ रही शिवी की तरफ पड़ी, जो थीम के हिसाब से तो किसी भी तरह तैयार नहीं हुई थी। ओह गॉड, होने वाली भाभी ने तो भाई की डिजाइन की हुई ड्रेस पहनी नहीं। कहीं उन्होंने सबके सामने उन पर गुस्सा किया तो? शौर्य ने मायरा से कहा। लगता तो नहीं वो गुस्सा करेंगे, ये काफी डिफरेंट लग रही है और ब्राइड को इतना हक होता है कि वो सबसे डिफरेंट और सुंदर लगे। कहकर मायरा शिवी की तरफ बढ़ी। आर्य शिवी की तरफ देखकर मुस्कुराया। सगाई के लिए पूरा परिवार उन दोनों के इर्द गिर्द गया था। उनके साथ शिवी और आर्य ने एक दूसरे से रिंग एक्सचेंज की। चलो पहली फॉर्मेलिटी तो पूरी हो गई, अब शादी के लिए भी जल्द से जल्द डेट निकाल लेते हैं। आशुतोष ने हंसकर कहा। वो सब जल्द से जल्द निपटाना चाहता था ताकि कैरन को फिर से घर ला सके। सगाई के बाद आर्य और शिवी एक साथ डांस कर रहे थे।
डांस फ्लोर पर आर्य और शिवी अकेले और लाइट डिम थी। आर्य ने शिवी का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींचा। डांस के बाद आर्य ने शिवी के फॉरहेड पर हल्का सा किस किया। उसके बाकी के घर वाले आपस में व्यस्त थे। मौका देखकर आर्य शिवी का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले आया। अच्छा, तो ये है तुम्हारा रूम? ये कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं है? शिवी ने सरकास्टिक वे में कहा, क्योंकि आर्य का कमरा कुछ ज्यादा ही बड़ा था। उसके रूम का इंटीरियर ग्रे कलर का था। रूम देखने के बाद शिवी आईने में देखते हुए साड़ी सही कर रही थी। तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं होना क्योंकि मैंने तुम्हारी भेजी हुई ड्रेस नहीं पहनी? शिवी ने खुद से ही पूछ लिया। तभी आर्य उसके पास आया और उसे पीछे से हक कर लिया। वो धीमी आवाज में बोला, तुम कुछ भी पहनो, मुझे अच्छी लगोगी। अच्छा, बड़े रोमांटिक बन रहे हो मिस्टर एरोगेंट। शिवी उसकी तरफ मुड़ी। उसके हाथ आर्य के गले में थे। आर्य ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो तुम्हें दिक्कत हो रही है? बिल्कुल नहीं, पर आई एम मिसिंग दैट आर्य जो मुझसे पहली बार मिला था। मुझे वो ज्यादा पसंद आया था। शिवी ने उसे परेशान करने के लिए कहा, तो उसे तुम मिस ही करती रहना। मेरा वो रूप तुम्हारे सामने अब कभी नहीं आएगा। आर्य और शिवी एक दूसरे में खोए थे। तभी आर्य का मोबाइल बजा। ये बंधन का कॉल था। शिवी ने स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखा तो वो आर्य की तरफ घूर कर देखने लगी। ऐसे मत देखो, मेरी छोटी बहन है। आर्य उससे अलग हुआ और बंधन को कॉल बैक करने लगा। तुम्हारी बहन? मायरा है ना तुम्हारी बहन? और अगर ये तुम्हारी सिस्टर है तो यहाँ क्यों नहीं है? आर्य ने एक बार के लिए अपना मोबाइल साइड में रखा और शिवी को बंधन के बारे में बताने लगा। ये बंधन है, मेरी रियल सिस्टर। जब ये पैदा हुई थी तो मॉम की कंडीशन काफी क्रिटिकल हो गई थी एंड शी डाइड। मिस्टर ओबरॉय ने उसके बाद से ही उसकी शक्ल नहीं देखी और वो उसे नफरत करते हैं। उसे मेरे मामा और मामी ने पाला। पहले तो मैं भी वहीं कुछ साल उनके पास रहा था। जब यहाँ वापस लौटा तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। मुझे लगा उनकी नाराजगी थोड़े टाइम के लिए, पर मिस्टर ओबरॉय ने आज तक बंधन को नहीं देखा। आर्य के मुंह से बंधन के बारे में सब कुछ सुनने के बाद शिवी को काफी हैरानी हुई। कोई अपनी बेटी से कैसे नफरत कर सकता है? ये भी अपनी फैमिली को मिस करती होगी। बंधन की फैमिली मैं हूँ और मेरी वो। चलो उससे बात करते हैं। मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि एंगेजमेंट वाले दिन में उसे तुमसे जरूर मिल पाऊंगा। कहकर आर्य फिर से बंधन को कॉल करने लगा। बंधन ने शिवी और आर्य को एक साथ देखा तो वो बहुत खुश थी। अच्छा, तो ये है मेरी होने वाली भाभी। भाभी, अगर ये आप पर गुस्सा करे तो आप मुझे बताना। मुझे अच्छे से पता है इन्हें कैसे हैंडल करना है। तुम चिंता मत करो बंधन, मैं दुनिया में किसी से भी नाराज हो सकता हूँ, पर तुम दोनों से बिल्कुल नहीं। आर्य ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। आर्य भी आज के दिनों से बहुत मिस कर रहा था। थोड़ी देर बात करने के बाद आर्य उसे नीचे ले आया था। शिवी अपनी फैमिली के साथ फोटो क्लिक करा रही थी। तब आर्य अकेला था। उसे अकेला देखकर विक्रम जी उसके पास गए। अरे वाह डूड, तुम तो पूरा बदल गए। मैंने तुम्हारे घर आकर शादी करने को कहा तब तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। अब प्यार भी कर लिया और अपने बाप के हिसाब से शादी भी कर रहा है। मुझे नहीं पता था तू मुझे धोखा देगा। विक्रम जी आर्य की तरफ पीठ करके खड़े हो गए। हाँ, तो धोखा देने की शुरुआत किसने की थी? मैंने कितने प्यार से आपसे पूछा था कि मेरे साथ रहने के लिए चलिए, पर आपने कोई जवाब नहीं दिया। अगर आप मेरे साथ चलते तो आपकी पसंद की लड़की से शादी कर लेता। आर्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। विक्रम जी हंसकर बोले, वैसे लड़की अच्छी है। उम्मीद नहीं थी कि तेरा बाप तेरे लिए इतनी अच्छी लड़की ढूंढ पाएगा। ओह हेलो, खामखा किसी और को क्रेडिट मत दीजिए। शिव नंदिनी मेरी चॉइस है। आर्य ने प्राउडली कहा। शिव नंदिनी कुछ ज्यादा ही बड़ा नाम नहीं है उसका, और इतनी भी अच्छी नहीं है तुम्हारी शिव नंदिनी, बस ठीक ठाक है। विक्रम जी ने शिवी की तरफ देखकर मुंह बनाया। ठीक है, तो फिर मैं शादी के लिए मना कर देता हूँ। कह देता हूँ कि मेरे दादू को शिवी पसंद नहीं आई। कहकर आर्य वहां से शिवी की तरफ बढ़ने लगा। तभी विक्रम जी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। अरे लड़के, पागल हो गया है क्या? इतनी अच्छी लड़की कहाँ मिलती है, वो भी तुम जैसे घमंडी लड़के को। खबरदार जो तुमने उसका दिल दुखाया। विक्रम जी ने उसे डांटा। आर्य बोला, आपका मुझे कुछ समझ नहीं आता। चलिए अब छोड़िए मुझे और आप अपनी बाकी की फैमिली के पास जाइए। हाँ, बाकी की फैमिली में सब है, बस उसे छोड़कर। तुम उसे यहाँ क्यों नहीं बुला लेते? इस घर में ना सही, अपने अलग घर में उसे रख सकते हो। आशु उसे पसंद नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी घर वाले उससे प्यार नहीं करते। विक्रम जी यहाँ बंधन की बात कर रहे थे। उसका जिक्र आते ही आर्य का चेहरा सीरियस हो गया। दादू प्लीज, आज इस बारे में बात मत कीजिए। आप जानते हैं मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा अगर किसी ने उससे तेज आवाज में बात भी की। मैं नहीं चाहता मेरी बहन इन लोगों के बीच में आकर थोड़ी सी भी अपसेट हो। आर्य ने रूखे शब्दों में जवाब दिया और वहां से चला गया। वो अपना मूड ऑफ नहीं करना चाहता था, इसलिए बात करने के लिए शिवी की तरफ जा रहा था। अचानक शिवी के मोबाइल पर सिद्धांत का कॉल आया तो शिवी सब कुछ छोड़कर बात करने के लिए घर के बाहर की तरफ आई। मैं तुम्हें कॉल करने ही वाली थी, शिवी ने फोन उठाते ही कहा। हाँ, हर बार यही सुनने को मिलता है। सिद्धांत ने ताना दिया। आई एम सो सॉरी यार, मैं इतनी बिजी हो गई कि सब भूल चुकी थी। ऊपर से तुमने भी कोई अपडेट नहीं दिया। वो अचानक लाइफ में इतना कुछ। शिवी सिद्धांत को अपने सगाई के बारे में बताना चाह रही थी, तभी वो बीच में बोल पड़ा। अपडेट मैंने नहीं दिया या तुमने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया? पिछले 10 दिनों से तुम्हें कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऊपर से तुमने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया। मैंने तुम्हें बताया तो था अंकल का केस कोर्ट में एक्सेप्ट हो गया और नेक्स्ट वीक उनकी हियरिंग भी है। उसकी बात सुनकर शिवी चौंक गई। आई नो मैं बिजी थी, पर मुझे तुम्हारा कोई मैसेज नहीं मिला। अभी ये वक्त बहस करने का नहीं है। देखो, लास्ट टाइम मैंने तुम्हें पहले ही बताया था और इस बार भी पहले बताने की कोशिश की थी। ये हमारे पास आखिरी चांस है शिवी, तुम्हें इंडिया आना ही होगा किसी भी हाल में, कुछ भी करके। सिद्धांत बोला। शिवी ने उसके बात पर हामी भरी और कॉल कट कर दिया। इस बार उसके इरादे पक्के थे और वो हर हाल में इंडिया जाने का सोच चुकी थी। मैंने अब तक आर्य को पापा के बारे में नहीं बताया। पापा के ऊपर से ये सारे झूठे इल्जाम हट जाए, फिर उन्हें आर्य से भी मिलवा दूंगी।
सिद्धांत से बात करने के बाद शिवी वापस अंदर गई तो उन दोनों के फैमिली मेंबर साथ बैठकर उनकी शादी की प्लानिंग कर रहे थे। तो तेरा नेक्स्ट वीक आर्य और शिव नंदिनी की शादी होगी। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना मिसेस नंदिनी? आशुतोष ने नंदिनी की तरफ देखकर पूछा। अरे बिल्कुल नहीं, मुझे भला क्यों प्रॉब्लम होगी? नंदिनी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उनकी बातें सुनकर शिवी की आंखें बड़ी हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर नेक्स्ट वीक ही हम दोनों की शादी हुई तो मैं पापा की हियरिंग में नहीं जा पाऊंगी। नहीं, मैं इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मैंने सिद्धांत को प्रॉमिस किया है और खुद से भी। मुझे इतनी जल्दबाजी में शादी के लिए मना करना होगा। खुद से बातें करते हुए शिवी उनकी तरफ बढ़ रही थी, तभी उसे आर्य की आवाज सुनाई दी। सॉरी बट मुझे इतनी जल्दी में शादी करने से प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वीक मुझे यूके से बाहर भी जाना है। आई नीड सम टाइम। आर्य ने जल्दबाजी में शादी करने के लिए मना कर दिया। अयो, ये कितना अच्छा है। मुझे कभी कुछ करने या कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये खुद से ही सब समझ लेता है। आर्य के मना करने पर शिवी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रही थी। आर्य के मना करने पर उन सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। कोई कुछ बोल पाता उससे पहले विक्रम जी ने तुरंत कहा, हाँ तो क्या प्रॉब्लम है? सगाई हो गई है, दोनों थोड़े दिन साथ में बाहर घूमेंगे फिरेंगे, एक दूसरे को अच्छे से जानेंगे और फिर शादी करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। आर्य ने आराम से जवाब दिया। नहीं, मुझे शिवी को जानने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। हमारे बीच अंडरस्टैंडिंग भी काफी अच्छी है। फिर भी मैं नेक्स्ट वीक शादी नहीं कर सकता। मेरे भी कुछ प्लान्स हैं। हाँ तो तुम्हारे जो भी प्लान्स हैं वो तो मुझे बताओ, मैं उसके अकॉर्डिंग शादी के अरेंजमेंट करवा दूंगा। तुम्हारी जो भी मीटिंग या इवेंट्स है उन्हें 2 दिन के लिए पोस्टपोन करने में क्या प्रॉब्लम है? आशुतोष ये शादी जल्द से जल्द करवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आर्य को मनाने की कोशिश की। नहीं मिस्टर ओबरॉय, मुझे आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी जो भी डिमांड्स है वो मेरी टीम पूरी कर देगी और सब कुछ उसी हिसाब से डिजाइन करवा दिया जाएगा। मैं शादी इतनी जल्दबाजी में नहीं करना चाहता कि सारे फंक्शन 2 दिन में ही खत्म हो जाए। आई वॉन्ट अ ट्रेडिशनल इंडियन वेडिंग। आर्य ने अपना फैसला सुना दिया। उन दोनों के पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। आशुतोष ने इशारे से नंदिनी को सब संभालने के लिए कहा। कुछ भी कहने से पहले नंदिनी की नजर शिवी पर पड़ी। शिवी को देखते ही नंदिनी बोली, अब तुम अकेले सब कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, हमें शिवी से भी पूछ लेना चाहिए। आफ्टर ऑल उसकी भी शादी है। मुझे आर्य के डिसीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, शिवी ने झट से जवाब दिया। उसके आर्य का पक्ष लेने पर नंदिनी की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। ठीक है, फिर हम लोग बहस कर ही क्यों रहे हैं? दोनों बच्चों ने डिसाइड कर लिया है तो उसी हिसाब से चीजें होंगी। जब इन्हें शादी करनी होगी ये बता देंगे। रमनदीप ने कहा। उनकी बातों ने इस टॉपिक को यहीं खत्म कर दिया था। हालांकि जो भी डिसाइड हुआ था उससे नंदिनी और आशुतोष दोनों ही खुश नहीं थे। आर्य और शिवी की शादी टलने की वजह से जहां नंदिनी उदास थी, वहीं जिम को थोड़ा टाइम मिल गया। उसने अपने मन में कहा, चलो इन सब के बीच एक काम तो अच्छा हुआ। आजकल के बच्चों में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं होता है। आई होप इस टाइम में आर्य के सामने शिवी की सच्चाई आ जाए, फिर वो खुद ही ये शादी तोड़ देगा। इस डिस्कशन के बाद में उन सब ने साथ में डिनर किया। डिनर के बाद आर्य और शिवी ओबरॉय मेंशन के गार्डन में थे। आर्य ने शिवी का हाथ पकड़ रखा था और दोनों वॉक कर रहे थे। थैंक्स, शिवी ने चलते हुए कहा। वो किस लिए? आर्य चलते हुए रुक गया। मैं भी जल्दबाजी में शादी नहीं करना चाहती थी, शिवी ने जवाब दिया। अच्छा तो तुम्हें मेरे पास आने की जल्दी नहीं है? तुम इस शादी से खुश तो हो ना शिवी? आर्य ने शिवी को परेशान करने के लिए कहा। शिवी ने उसके ऐसा कहने पर उसे घूर कर देखा और फिर कंधे पर हल्के से मारते हुए बोली, तो मुझे परेशान करना बंद करोगे? कभी भी नहीं। अब तो मुझे राइट भी मिल गया। कहते हुए आर्य ने अपना हाथ ऊपर करके उसे अंगूठी दिखाई। जवाब में शिवी मुस्कुरा दी। आर्य उसके चेहरे को गौर से देख रहा था। उसने अचानक शिवी का हाथ पकड़कर अपने पास किया। आर्य का एक हाथ शिवी की कमर पर था। तुम किसी दिन मुझे हार्ट अटैक देने वाले हो, पास आने से पहले बता तो दिया करो, ताकि मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है, शिवी ने धीमी आवाज में कहा। ठीक है फिर छोड़ देता हूँ। आर्य के कहते ही शिवी तुरंत बोली, मैंने ऐसे भी नहीं कहा। उसकी बात सुन आर्य ने शिवी को हक कर लिया। चलो मैं भी तो सुनूं तुम्हारी हार्ट बीट्स को, ये तो सच में बढ़ रही है। अरे तुम मुझे ऐसे ही परेशान करते रहे तो मैं नहीं करने वाली तुमसे शादी। शिवी उससे अलग होकर बोली, ठीक है अब नहीं करूंगा। शिवी मुझे इस वीक इंडिया जाना है, वो एली से जुड़ा एक आखिरी काम रह गया। वो आर्य बोल रहा था, तभी शिवी ने उसके होंठों पर उंगली रख दी। तुम एक्सप्लेनेशन देते हुए अच्छे नहीं लगते, मुझे तुम पर खुद से भी ज्यादा यकीन है, लेकिन हाँ इसके बाद तुम्हें पूरी तरह मेरा होना पड़ेगा। हमारे बीच कभी एली नहीं आनी चाहिए। कहकर शिवी ने वादा लेने के लिए अपना हाथ आर्य की तरफ बढ़ा दिया। आर्य ने अपना हाथ शिवी के हाथ पर रखा और कहा, बस ये आखिरी बार, मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए। अचानक शिवी ने कहा। हाँ बोलो ना। आर्य के पूछने पर शिवी ने जवाब में कहा, मम्मा पापा को भूल गई होगी पर मेरे लिए वो आज भी मायने रखते हैं। मुझे कुछ दिनों के लिए ऑफिस से छुट्टी चाहिए, मैं उनसे मिलने जाना चाहती हूँ। बस इतनी सी बात, तुम पहले बता देती तो हम उन्हें भी इनवाइट कर लेते। कोई बात नहीं, हम उन्हें अपनी शादी में जरूर बुलाएंगे। और रही बात ऑफिस से छुट्टी देने की, तो उसके लिए तुम्हें सबसे पहले मिस श्रीवास्तव से बात करनी होगी और उसके बाद ऑफिस के एचआर डिपार्टमेंट से। आर्य ने शिवी को छुट्टी लेने का ऑफिशियल तरीका बता दिया। उसके ऐसा करने पर शिवी उसकी तरफ घूर कर देख रही थी। मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ हूँ, देखा जाए तो शादी के बाद मैं भी वहाँ की बॉस हो जाऊंगी, तुम्हें मुझे कुछ तो छूट देनी चाहिए ना। ऐसा कभी नहीं होने वाला मैडम, आप वहाँ इंटर्नशिप के लिए आई हैं, जब तक आपके 6 महीने कंप्लीट नहीं हो जाते आपको उसी तरह काम करना होगा और सैलरी भी मिलेगी। ये तो शुक्र मनाओ तुम मेरे ऑफिस में काम करते हुए छुपकर मुझसे बातें भी कर रही थी, उसके लिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। तो क्या अब तुम मुझे तुमसे बात करने के लिए डांटोगे? शिवी ने मुंह बनाकर कहा, मैं कभी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ मिक्स नहीं करता और तुम्हें भी यही करना होगा। आर्य ने जवाब दिया। वो दोनों काफी देर से वहाँ बातें कर रहे थे। रात काफी हो गई थी, इसलिए शिवी की फैमिली वापस घर जाने के लिए बाहर की तरफ आ रही थी। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं।
और तुम्हें पापा से मिलने जाना है तो प्रोसेस बताइए, उसको फॉलो करना। आर्य ने एक बार फिर शिवी को बता दिया। उसने शिवी का हाथ पकड़ रखा था, उस पर उसने हल्का सा किस किया और उसे बाय बोला। शिवी नील और नितारा के साथ वापस घर आ रही थी। उसके मन में आर्य की बातें चल रही थी। जैसा कि तुमने कहा कि तुम पापा को शादी में इनवाइट करोगे, आई होप वो शादी में आ पाए। शिवी ने सोचा। उसका ध्यान बाहर की तरफ था और चेहरे पर मुस्कुराहट थी। नील ने गाड़ी चलाते हुए मिरर में शिवी को देखा तो उसके चेहरे पर भी स्माइल आ गई। घर आने पर शिवी सीधे अपने कमरे में घुसने लगी। तभी नील बोला, ओ हेलो शिवी, तुम अपने बॉयफ्रेंड को जूनियर बनाकर घर लेकर क्यों आई? तुम बता सकती थी। यू डोंट नीड टू लाई। नील, उसे बच्चों की तरह परेशान करना बंद करो। नितारा ने उसे डांटा। नहीं नितारा, इसे पूछने दो। हाँ तो सुनो, उस टाइम वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था, सिर्फ बॉस था। वो सच में अनकंफर्टेबल था तो मैंने झूठ बोल दिया। मेरा छोड़ो और अपना सोचो, तुम उस दिन उसके साथ कैसा बिहेव कर रहे थे। शिवी ने आंखें तरेज कर कहा, हाँ तो तुम मेरी सिस्टर हो, हर भाई प्रोटेक्टिव होता है, मैं भी थोड़ा बहुत हो गया तो क्या प्रॉब्लम है? नील ने कंधे उचकाकर जवाब दिया। उसकी बात सुनकर शिवी और नितारा उसकी तरफ हैरानी से देख रही थी। ये पहली बार था जब नील ने शिवी की केयर करने की बात को एक्सेप्ट किया था। नील को भी इस बात का एहसास हुआ तो वो तुरंत बोला, तुम थोड़े दिनों बाद यहाँ से चली जाओगी, बस इसलिए फ्लो में निकल गया, ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। शिवी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चली गई। आते ही उसने सबसे पहले चेंज किया और सिद्धांत को इंडिया आने का मैसेज सेंड किया। उसे मैसेज करने के बाद शिवी अपने लिए छुट्टी लेने के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस फॉलो करने लगी। वो एक फॉर्मल लेटर टाइप कर रही थी। वो चाहता तो मुझे आराम से छुट्टी दे सकता था। अगर यही प्रोसेस फॉलो करना था तो ध्वनि मैम ने पहले क्यों नहीं बताया? मैं पिछली बार भी इंडिया जा सकती थी। शिवी ने लेटर टाइप करने के बाद उसकी एक कॉपी मिस श्रीवास्तव को तो दूसरी HR डिपार्टमेंट को भेज दी। उसने उसकी एक और कॉपी बनाकर आर्य को सेंड की। आर्य ने उसी समय मेल को चेक कर लिया था। उसने तुरंत शिवी को कॉल किया। हमें अलग हुए सिर्फ 2.5 घंटे हुए हैं। शिवी ने कॉल पिक करते ही कहा, हाँ तो क्या हुआ? ये तो मैं यहाँ अब्रॉय मेंशन में शिफ्ट हो गया, वरना हम दोनों साथ में मेरे घर आराम से रह सकते थे। एटलीस्ट मुझे बात करने के लिए ये बार बार कॉल तो नहीं करना पड़ता। आर्य ने जवाब दिया तो शिवी बोली, अच्छा इतनी ही जल्दी थी तो शादी के लिए मना क्यों किया? कर देते हम, फिर 1 वीक बाद हम दोनों की शादी हो जाती। बताया तो था, एक आखिरी काम बचा। आर्य ने जवाब दिया। वो शिवी से बार बार एली की बात नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत टॉपिक बदला और आगे कहा, मैंने तुम्हारा लेटर देख लिया, ये परफेक्ट है। एंड डोंट वरी, कल तुम्हें 2 वीक्स की छुट्टी मिल जाएगी। अच्छा वो कैसे? तुमने तो कहा था तुम कोई फेवर नहीं करने वाले। शिवी ने हैरानी से पूछा। हाँ नहीं करने वाला, इसे मेरा पहला और आखिरी फेवर समझना मैं सही है, वो भी सिर्फ पापा के लिए। आर्य ने जवाब दिया। शिवी की खुशी के लिए आर्य ने उसकी छुट्टी सेशन करने के लिए हामी भर दी थी। ओह थैंक यू, तुम बहुत अच्छे हो, आई लव यू सो मच। शिवी ने एक्साइटेड होकर कहा। ठीक है अब सो जाओ, कल मिलते हैं। कहकर आर्य ने कॉल कट कर दिया। शिवी की एक्साइटमेंट देखकर उसने हंसकर कहा, पागल लड़की। आर्य के फोन में एक नोटिफिकेशन बेल बजी। उसे देखने के बाद उसके चेहरे के भाव सख्त हो गए। इसे तो मैं चाहकर भी नहीं भूल सकता, बस इस वीक की बात है। मुझे खुद को स्ट्रांग रखना होगा, ये सब खत्म हो जाए फिर मैं अपनी लाइफ में शिवी के साथ आराम से आगे बढ़ सकता हूँ।